में तो आ जाती है, आई फ्लू है। फिर वही कहेंगे रहने दे। जिसके नहीं हुआ ना उसको प्रॉब्लम है, जिसके हो गया उसको प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। सो कम टू एक्सरसाइज नंबर 5.5, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज द टॉपिक नेम। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 11 तक खत्म कर दिया है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं ना। देखो करना वही है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही करना है। 12 टू 15 16 17 आगे जितने भी क्वेश्चन थे सब में अपने को वही करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वेरिएबल पे वेरिएबल अपने को मिलेगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मिलेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग 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 चेंज कर दिया। जैसे 11 तक क्या तरीका था कि डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और अभी क्या कह रहा है, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। वाई क्या है सर, वाई इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, चेक कर लो। इम्प्लिसिटली छुपा हुआ है, देखो इसमें इम्प्लिसिटली छुपा हुआ है, इसमें इम्प्लिसिटली छुपा हुआ है, इसमें इम्प्लिसिटली छुपा हुआ है। तो वाई इसमें इम्प्लिसिटली छुपा हुआ है। अगर बस की बात है तो पहले आइसोलेट कर लो, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। और नहीं है बस की बात तो उसी फॉर्म में इम्प्लिसिटली जैसे अपन डिफरेंशिएट करते हैं वैसे करो। वेरिएबल पे वेरिएबल है तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो किया वही करना है, बस थोड़ा सा स्टाइल से करना है। ठीक है ना। चलो जैसे पहला क्वेश्चन है। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन गिवन फंक्शंस को वाई ले लेते थे, ये करते थे। इसमें कुछ गिवन फंक्शन को वाई लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वाई ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ है। अपने को ऐसे मानो ये इक्वेशन गिवन है। ऊपर वाले इक्वेशन में क्लियर कट फंक्शन गिवन होता था, और इसमें क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो अब अगर यहाँ पे ओवरऑल ए की पावर होती तो अभी मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ले चुका होता, बट नहीं है ना, ओवरऑल ए की पावर नहीं है। तो बोलो क्या करेंगे, पहले पहले ही यू एन वी ले लेंगे, एंड देन उसके बाद अलग अलग लिख, मतलब अलग अलग डिफरेंट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग अलग अलग लगाना है फुल मार्क के बाद। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सेपरेटली, ये वाला है 12th वाला। ठीक है तो ले लें। सो लेट दिस बी यू एंड दिस बी वी, वी है ना। लेट यू बी एक्स टू द पावर वाई एंड वी बी वाई टू द पावर एक्स। तो आप ऐसे कह सकते हो कि पहली बार डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। अभी तक एक्स ही इन्वॉल्व हो रहा था, अभी वाई भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस में तो कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। अब आप इधर और इधर दोनों साइड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, so it becomes log u and it becomes log of x to the power y, which ultimately becomes y को नीचे उतारा तो y into। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद, अच्छा उसको तो किया ही नहीं, तो भी करो लगे हाथ। कोई स्पेस बनाते हैं उसके लिए। log u इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर y, एंड इधर बोलो log v इक्वल टू log y टू द पावर x। दोनों का y, इसका y इसका x दोनों नीचे उतार दे, तो इट implies log u इक्वल टू y multiplied by log x, and here it becomes log v equal to x multiplied by log y। फाइन, नो डाउट्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। यहाँ तक का काम कंप्लीट है सबका। अनुष्का, क्यों काफी दिन से पीछे चल रहे हो? अच्छा, अच्छा साथ में एग्जाम्पल्स भी देख रहे हो, कोई डाउट्स नहीं पूछ रहा है मुझसे? 5.3 तक ही देखा था, 4 एंड 5 का नहीं देखा। आपने कहाँ तक देखा था? किसी का ही नहीं देखा। तो देखो बेटा, लॉग यू का डेरिवेटिव इज 1/u, और u का du बाय डी। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा,
अब अगर नहीं लगाना चाहते हो तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स भी कर सकते हो, तो उसमें log y प्लस लॉग ऑफ log x हो जाएगा, है ना। बट दो में तो दिक्कत नहीं आती, दो से ज्यादा हो तो दिक्कत आती, तीन फंक्शंस का हो, इवन तीन तक भी कर लेते हैं। तीन से ज्यादा तो फिर आपको लॉग लेना ही चाहिए, है ना, क्योंकि लॉग वाले अगर हमारे पास अप्रोच है यूज करने के लिए तो क्यों नहीं यूज करें। तो अभी दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दे प्रोडक्ट रूल, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी, ठीक है, इनटू log x एज इट इज, ठीक है, प्लस अब y एज इट इज इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x, फाइन। तो यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, u को उधर भेज दूं मैं, तो u उधर, u की वैल्यू क्या आती है, x टू द पावर y, वो चली गई उधर, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस y इंटू 1/x इज y बाई एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब एक काम कर सकते हैं हम, देखो x डिनोमिनेटर में है और x बाहर है, तो बताया था ना मैंने कि अगर x डिनोमिनेटर में भी और x बाहर भी हो तो हम क्या कर देंगे बोलो। पर एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, आपका टास्क क्या था, फाइनल टास्क क्या था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। फाइनल टास्क क्या था, अब डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म में भी निकल के आ गया, इस टर्म में भी निकल के आ गया, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इसमें आया तो उसमें भी आएगा, शायद आएगा, देखो भाई। तो फिर इन दोनों को मर्ज करके उधर रखेंगे, उधर रख के डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को अलग करेंगे। तो इसीलिए हाल फिलहाल कुछ मत करो, एज इट इज छोड़ो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स अलग करनी है अभी आपको। तो अगर आप एलसीएम ले लोगे एक्स, तो फिर वापस डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स लेने सॉल्व करने के लिए, अलग करने के लिए उस एलसीएम का उल्टा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा, तो डबल मेहनत हो जाएगी। तो ठीक है, इसको हाल फिलहाल ऐसे ही छोड़ो, देखते हैं अपन। लॉग वी का बोलो डेरिवेटिव 1/v, और v का बोलो dv बाय, ठीक है, x इंटू लॉग वाई, तो x का डेरिवेटिव 1 लॉग वाई सेम, देन सेम, और लॉग वाई का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव, समझ आया, मतलब ये पूरा लॉग y का डेरिवेटिव है और ये पूरा x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, x एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है। सो dv बाई डी एक्स, अब इसमें v उधर जाएगा तो v क्या था, y टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय लॉग y इंटू 1 क्या होता है, लॉग y ही होता है, ओके, प्लस एंड हियर इट बिकम्स x बाई y इंटू डी वाई बाई डी, डन। सो यहाँ से ये v है, सॉरी y कहाँ से, एक भी अगर गलत चीज नोट कर ली तो फिर अगर नीचे नहीं पकड़ में आई तो सब गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये u है ना, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों चीजों को du बाई डी एक्स की वैल्यू को, du बाई डी एक्स की वैल्यू को और dv बाई डी एक्स की वैल्यू को मैं पुटअप करूंगा वहां, कैसे। सबसे पहले तो x टू द पावर y को क्या माना था आपने, u, v y टू द पावर x को क्या माना था आपने, v इक्वल टू 1। अब पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो बोलो u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x du बाय dx, v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dv बाय dx, और वन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो। अब आप du बाई dx एंड dv बाई dx की दोनों की वैल्यूज हैं आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, व्हाट यू विल डू, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, पुट कर दूंगा यहाँ पे, मैं लिख दूंगा लाइन, एंड पुटअप करने के बाद ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसमें से मुझे करना क्या है, उसमें से मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। सो अल्टीमेटली dy बाई dx की वैल्यू तभी निकलेगी जब ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करें, तो यानी कि मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो और उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर dy बाई dx की टर्म को आप अलग अलग करो, समझ गए। सो इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x टू द पावर y इधर dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, देखो सबसे पहले du बाई dx की वैल्यू ये है, तो x टू द पावर y इंटू दिस एंड x टू द पावर y इंटू दिस, समझ आया। तो x टू द पावर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोल x टू द पावर y मल्ट डी वाई बाई डी को लास्ट में छोड़ो, डेरिवेटिव वाली टर्म को log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डन, प्लस अब x टू द पावर y को उससे कराना जरा, तो देखो ये x की पावर 1 है, ये x की पावर y है,
तो y माइनस वन पावर हो जाएगी, बोलो x की पावर y माइनस वन इंटू इंटू क्या है y इंटू y डॉट लगा, ठीक है डन। x की पावर y माइनस वन इंटू वाई, ये हुआ है हमारा du बाई डी एक्स अभी तो ओनली, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ है, चाहो तो एक बार के लिए ब्रैकेट लगा, प्लस अब डी बाई डी एक्स उधर आओ तो y टू द पावर x को मल्टीप्लाई कराऊं मैं, y टू द पावर x इंटू लॉग वाई, प्लस अब सेम इधर पावर वन है, इधर x है तो y की पावर क्या हो जाएगी, x माइनस वन, y की पावर हो जाएगी x माइनस वन और मल्टीप्लाइड बाय x और रह जाएगा, एंड आर एच एस में इक्वल टू जीरो है। कहाँ गया, नहीं लिखा, ओके x लिख दिया मैंने, x तो खैर रहेगा ही रहेगा लेकिन डी वाई बाई डी एक्स भी रहेगा, x तो रहेगा ही रहेगा एंड डी वाई बाई डी एक्स भी रहेगा, इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को आइसोलेट करो, कौन कौन सी है, एक तो ये है, अब ये सब ऐड हो रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो अलग अलग टर्म्स में आ गया इक्वेशन फॉर्म में, ठीक है। देखो दो ही ऑप्शन थे, ऊपर वाले इक्वेशन से या तो y को आइसोलेट कर लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, नहीं हो पाया तो पहले डिफरेंशिएट कर लिया, अब डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करो। इम्प्लीसिट फंक्शन में यही करते हैं कि पहले एज इट इज हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, फाइनली हम आइसोलेट कर लेते हैं डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड बाई डी एक्स में अगर कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से डिवाइड बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है, बोलो एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स, प्लस इधर क्या बचता है वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स, और इन सबको उधर भेज दो, तो ये भी पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव में जाएंगी, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लो और ये दोनों चीजें लिख दूं मैं, एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई, प्लस क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया ना, वाई टू द पावर एक्स इंटू डन। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय दिस थिंग, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ आया, समझ आया, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो पीछे इसी फॉर्म में आंसर है या किसी और फॉर्म, इसी फॉर्म में, मतलब यहाँ पे तो माइनस आएगा, स्टार्टिंग में तो माइनस आएगा एंड देन पहले ये वाली टर्म आएगी एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू, इज दिस द फाइनल आंसर फॉर, किस स्टेप में, इस वाले स्टेप में बेटा डी वाई बाई डी एक्स जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये और ये बचा, तो ये और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी चीज डिवाइड बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इससे इस पूरी चीज को ऊपर रखा, इस पूरी चीज को नीचे रखा, डिवाइड करो, नहीं आया समझ, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10, बोलो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ इधर ओनली एक्स था, इधर ये पूरा काम जाम मल्टीप्लाई में, जैसे वहां पे डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई तो हो रहा है एक्स, तो उधर जाके डिवाइड हो गया, सो इधर डिवाइड बाई डी एक्स से ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है पूरा काम जाम, तो उधर जाके डिवाइड हो गया, इसके नीचे आ गया, ये एक्सप्रेशन इसके नीचे आ गया, ये एक्सप्रेशन ऊपर एज इट इज, ठीक है। अभी और कोई डाउट, मतलब ये पता होना चाहिए कि ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, बाकी टर्म टू टर्म मैच हो गया, एक एक चीज, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट, क्वेश्चन नंबर 12 किया अभी हम, अब देखो 13th भी करीब करीब सेम है, क्या डिफरेंस है 12th एंड 13th, इसका कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उल्टा आसान है, इसी पोजीशन पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं ना, यू और वी लेने की भी जरूरत नहीं, उसमें क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं इसको उधर भेजता
तो भी ओवरऑल की पावर समथिंग वेरिएबल नहीं लग रही थी, नहीं लग रही थी। इसको बेचता तो भी नहीं लग रही थी, और इधर तो ऑलरेडी बेच रखा है उसने। मान लो नहीं भी बेचता, ये ऐसे होता, देखो माइनस दिस इक्वल टू 0, उसकी शक्ल दे दी, इस वाले इक्वेशन की शक्ल दे दी मैंने इसको। तो ये इस आसान इसलिए क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो किसी भी एक चीज को हम उधर भेजेंगे तो एलएचएस में एक सेपरेट वेरिएबल पे वेरिएबल वाली चीज है, आरएचएस में एक सेपरेट वेरिएबल पे वेरिएबल वाली, तो इसी पोजीशन पे क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यू एंड वी को लेने की, मतलब इधर सेपरेट करने की जरूरत नहीं, जैसे इसमें सेपरेट करते थे यू और वी को, इसमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, थोड़ा रफली कर रहा हूँ बताओ, तो एक्स नीचे आ जाएगा, है ना, पहले लॉग लग गया इस पे, लॉग ऑफ वाई टू द पावर एक्स, उधर भी लॉग लग गया, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई, दोनों का नीचे उतारो पावर, लॉग का डंडा लगते ही तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग वाई, एंड here it becomes y multiplied by log x. Then अब differentiating both sides with respect to x, we get okay, what do we get, x का डेरिवेटिव 1 log y as it is plus x as it is, और log y का भी करके बताया था 1 by y into dy by dx। इधर आओ, y का डेरिवेटिव dy by dx into log x as it is, इधर भी तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस, अब पहले इसका डेरिवेटिव क्या, तो अभी एज इट इज, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। अब इसमें से dy बाई डी एक्स की टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को इधर ले जाओ और इन दोनों को इधर ले आओ, समझे। सो इट इज लाइक dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ लेट से मैं, तो यहाँ से क्या बचता है एक्स बाई वाई, अब वो इधर आएगा तो माइनस, और लॉग एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे लॉग एक्स, और कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट तो नहीं है खैर, है तो वेरिएबल ही, बट देखो वेरिएबल के सामने ए बी कांस्टेंट माने जाते हैं, तो डेरिवेटिव वाली टर्म्स के सामने एक्स और वाई भी कांस्टेंट की तरह मानो। ठीक है ना, क्लियर है तो खैर वेरिएबल ही है। तो ये डी वाई डी एक्स इधर आया, तो वाई बाई एक्स हो गया यहाँ तो, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग वाई, डन। अब पिछली बार की तरह ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप कर देना, इसे काटना मत। अब इसमें एलसीएम ले लो अभी तो, है ना, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, देखो इधर देखो, तो एक्स एलसीएम ले लिया मैंने ऊपर, तो वाई माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाय वाई एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, वाई को ऊपर आ जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, तो इट इज समथिंग लाइक वाई बाय एक्स तो अलग हो जाएगा, है ना, और वाई से कौन मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली क्वांटिटी, वाई से ऊपर वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, वाई माइनस एक्स लॉग वाई, और x है कौन सी बीच वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, x माइनस वाई हो गया। देखो इसी फॉर्मेट में क्या आंसर फाइनल, ठीक है। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसको x को वापस ऊपर बिठा दो, y को वापस ऊपर बिठा दो, नीचे उतार सकते हो तो ऊपर भी बिठा सकते हो चाहो तो, नहीं तो ये भी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो ये क्वाइट इजी था उससे, है ना, कुल मिला के। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या याद रखना है, ऐसे इक्वेशंस में इम्प्लिसिटली अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आप होप करोगे कि क्या आ जाए, क्योंकि क्या होता है जैसे एग्जाम में पेपर है, तो अब हम जैसे कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इट विल टेक दिस मच ऑफ टाइम, ये हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि अच्छा इस ये थोड़ा लेंदी है, इसमें 10 मिनट लगेगी, उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करोगे। तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जब कांस्टेंट टर्म है, जैसे 1 था ना, 1 की जगह भले 1 करोड़ भी होता तो भी एक ही बात था, और जब कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो फिर थोड़ा कम टाइम लगेगा, फिर प्लानिंग भी उसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एज इट इज, वहाँ पे अलग अलग लेना है, तो इक्वेशंस बनानी है, तो सारी प्लानिंग माइंड में होनी चाहिए ना। चले 14th में, 14th क्वेश्चन तो 13th क्वेश्चन की तरह ही है, y को नीचे उतार लेना यहाँ पे, और यहाँ पे x, टेकिंग लॉग स्ट्रेट अवे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लेना, ठीक है, चलो करो। सो स्ट्रेट अवे व्हेन आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स व्हाट डू वी गेट, तो मैं थोड़ा सा और इसको क्विकली कर रहा हूँ, उससे भी जल्दी कर रहा हूँ, y को नीचे उतारा तो y इंटू लॉग ऑफ cos x, बिना लॉग लगाए मत नीचे उतार देना, ठीक है ना, लॉग लगना जरूरी है बीच में, है ना, और x इंटू लॉग ऑफ cos y, फाइन। अब वही पिछली बार की तरह, इधर भी प्रोडक्ट रूल एंड उधर भी प्रोडक्ट रूल, सो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये एज इट इज लॉग ऑफ cos x प्लस, अब
वाई एज इट इज, एंड इसका डेरिवेटिव log ऑफ cos x का डेरिवेटिव -10x, -10x। यार देखो बार बार काम आ रही है, कोई भी चीज में कहता हूँ ना उसको याद कर लो, इसलिए क्योंकि वो बाद में बार बार काम आएगी। देखो कितनी बार काम आ गई, कल से आज तक कम से कम चौथी पांचवी बार काम आ रही है। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव 1 log ऑफ cos y एज इट इज, देन प्लस, अब x एज इट इज एंड log ऑफ cos y का डेरिवेटिव वही सेम, जैसे log ऑफ cos x का डेरिवेटिव -10x है, तो log ऑफ cos y का डेरिवेटिव -10y होगा, पर y का भी हो जाएगा dy/dx। उधर तो x था ना, मल्टीप्लाई, उधर तो x था तो dx/dx कट गया, लेकिन इधर नहीं कटा। तो अगेन पिछली बार की तरह dy/dx की टर्म्स को आइसोलेट कर लें, दिस वन एंड दिस वन, तो dy/dx कॉमन ले लिया, इधर से बचता है log ऑफ cos x, फिर ये माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस x इंटू 10y, तो कॉमन ले लिया मैंने dy/dx को, तो कॉमन ले लिया ना बाहर, या तो पहले लेके जाओ फिर कॉमन लो, मैंने एक ही उधर भी भेज दिया इसको और कॉमन भी ले लिया एक ही स्टेप में, है ना, x इंटू 10y एंड हेयर, इधर ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा log ऑफ cos x cos y, और इसको उधर ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, y इंटू 10x। नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे बैठा दो, सो log ऑफ cos x प्लस x एंड, सेम इसी फॉर्म में है। ठीक है, इजी था। ओके 15th पे आ जाए, कर दूं डिलीट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, डन। तो स्ट्रेट अवे वी कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, उसमें फायदा क्या होगा, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल का फायदा हो जाएगा और वहां एक्स माइनस वाई नीचे आ जाएगा। हम चाहे तो इसको विदाउट टेकिंग लॉग भी कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे इसको तो डिफरेंशिएट कर दो, और ई टू द पावर एक्स का फंक्शन है, ये वेरिएबल पे वेरिएबल तो है ही नहीं यहाँ पे वेरिएबल पे वेरिएबल नहीं है, नीचे एक्स थोड़ी ना है, कांस्टेंट है नीचे तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो इसका डेरिवेटिव भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको विदाउट टेकिंग लॉग भी कर सकते हैं, बट इंस्ट्रक्शंस हैं यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसीलिए हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसमें कोई ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है करने की, समझ आया। सो व्हेन आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, मुझे बता दो क्या हो जाएगा, वी गेट, इधर हो जाता है log ऑफ एक्स वाई, सॉरी log ऑफ एक्स वाई, और उधर हो जाता है क्या, log ऑफ e टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब log ऑफ एक्स वाई क्या होता है, log x प्लस log y, प्रोडक्ट टू सम, और इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, e टू द पावर x ही हो जाएगा, x माइनस वाई है ना, तो फिर x माइनस वाई नीचे आएगा तो log e तो बचा, x माइनस वाई नीचे आया तो log e तो बचा, और आप याद क्यों नहीं कर पा रहे हो, log से e खत्म x माइनस वाई, डायरेक्ट क्यों नहीं सोच पा रहे हो, नहीं सोच पाओगे तो फिर समस्या है। जैसे तो उतार के भी कर सकते हो इसको, इसको नीचे उतार दें, अगर हम इसको नीचे उतार दें तो x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि इसका बेस भी ई है, कुछ नहीं है तो बेस भी ई है, और ई टू द बेस ई 1 है। चाहो तो नीचे उतार लो, बट बेटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, लॉग से ई खत्म होता है, ई से लॉग खत्म होता है, बताया था कि ई टू द पावर लॉग एक्स भी एक्स, ई से लॉग खत्म, और लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स भी एक्स, इसमें भी लॉग से ही खत्म, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन भी एक्स है, साइन इनवर्स से साइन कट जाता है तो ई से लॉग कट जाता है। ठीक है, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट तो log x का डेरिवेटिव बोलो 1/x, और log y का डेरिवेटिव बोलो 1/y इंटू dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy/dx, तो दो टर्म्स आ गई अगेन dy/dx की, दोनों को कर दें आइसोलेट, मतलब एक साथ कर दें, सो इधर dy/dx कॉमन ले लूं लेट से, तो क्या बचता है 1/y, और ये माइनस था तो इधर आके प्लस प्लस 1, और इधर 1 तो है ही, और 1/x इधर आएगा तो 1 - 1/x। ठीक है डन,
तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, 1/y+1। तो एलसीएम ले लो पिछली बार की तरह। तो एक्स एलसीएम आया, तो इधर क्या बचा, x-1, इधर y एलसीएम आया, तो क्या बचा 1+y। सो y ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया y इंटू x-1, और x बीच वाली टर्म से 1+y। सही है, वेरी इजी। ठीक है, तो ये चीज याद हो जानी चाहिए, अब नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए हम। क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डेरिवेटिव निकलवाया इसने हमसे, एक फंक्शन का प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शंस है, प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शंस है। ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकलवा रहा है पहले तो, और डेरिवेटिव निकालने के बाद निकलवा रहा है f-1। अब f-1 पहली बार, मतलब पहली बार इस चैप्टर में अब अपन क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट निकाल रहे हैं। अभी तक डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन निकाल रहे थे एज ए फंक्शन, पर एट ए पॉइंट निकाल रहे थे। कुछ भी नहीं है, f(x) से f'(x) आ जाएगा ना, तो जो भी x की फॉर्म में आंसर आएगा उसमें x की जगह 1 पुटअप कर देना, दैट्स इट, वेरी इजी। अब बात करते हैं f'(x) कैसे निकालें, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, टेल मी। इसको डिफरेंशिएट करने के ऑप्शंस क्या क्या हैं। करेंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि चैप्टर एक्सरसाइज टॉपिक नेम वही चल रहा है, बट फिर भी हमको ऑप्शंस पता होने चाहिए कि ये ना करें, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा ना पता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज से उठ के आया है कहाँ, तो हमारे माइंड में उस टाइम क्या क्या ऑप्शंस घूमेंगे। तो बोलो क्या क्या ऑप्शन है। लॉगरिथमिक तो है ही, उसके अलावा करेंगे भी वही, उसके अलावा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शंस है, तो प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शंस है, तो अगर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो लेबनिज रूल में, लेबनिज रूल में, लेबनिज रूल 3 बार लगेगा। जब 2 होते हैं तो 1 बार लगता है, 3 होते हैं तो अभी मैंने करवाया नहीं है लेकिन हिंट दिया था 2 बार लगेगा, अभी एक क्वेश्चन में करवाना भी हो। 4 है तो 3 बार लगेगा। कैसे लगेगा, हिंट ले लो बस, करना चाहे से घर पे बैठ के। सपोज करो इस पूरे को एक फंक्शन मान लिया और इस पूरे को एक फंक्शन मान लिया। अब यू डैश वी इंटू यू वी डैश, तो ये वाला फंक्शन एज इट इज, मान लो कैपिटल यू है कैपिटल, तो ये वाला फंक्शन एज इट इज, इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इसके डेरिवेटिव के अंदर भी लेबनिज रूल लगेगा, क्योंकि अंदर भी 2 फंक्शन का डेरिवेटिव, समझ आया। फिर प्लस, फिर यू एज इट इज, नहीं यू का डैश, तो अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसके अंदर वापस लगेगा, समझ आया। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके डेरिवेटिव डायरेक्ट थोड़ा कर देंगे, 1 का अलग x का अलग, इसमें अगेन प्रोडक्ट रूल है ना अंदर, तो इसमें वापस प्रोडक्ट रूल। एंड फिर v एज इट इज, 2 बार ही लगा, 3 बार नहीं लगा, 2 बार ही लगा, एक बार इन दोनों में, एक बार इन, हाँ, और तीसरा तीसरा इन दोनों में आपस में लग ही रहा है ना, तीसरा इन दोनों में आपस में 3 बार लगा एक्चुअली, है ना। यू तो सॉल्व है, यू के डैश को सॉल्व कर दिए। यू तो ये है देखो, ये पूरा यू है, ये पूरा वी है ना, ये पूरा यू है, ये पूरा वी है, तो यू की वैल्यू तो ये है, वी की वैल्यू है। अब यू डैश को सॉल्व कर लो अलग से, वी डैश को सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पे पुटअप कर दो, यू की वैल्यू, वी की वैल्यू, वी डैश की वैल्यू, वी डैश की वैल्यू, फिर जोड़। एक तरीका ये। दूसरा तरीका एक और है, आप अभी ये फंक्शन फैक्टराइज फॉर्म में है, आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में एक्सपैंड कर दो, यानी दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, एक्सप्रेशन बना दो बड़ी सारी, मल्टीप्लाई कर करके कर करके कर करके, अब तो सारी टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी, फिर सबका अलग 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 डेरिवेटिव कर दो। ये ऑप्शन नंबर 2। और ये जो अभी मैंने ऑप्शन नंबर 2 बोला है, ये कौन सा तरीका है, सबसे बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता वो ये तो करेगा ही, है ना, मरता क्या ना करता वाला तरीका है ये। भाई मर तो रही है, चलो ये भी कर ले, ठीक है ना। मरता क्या ना करता वाला तरीका ये, कि इसमें क्या करेंगे, हम सबको सब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, फिर इसको इससे कर देंगे, जो आंसर आया फिर उसको उससे कर देंगे, तो एक बड़ी सारी एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, x⁸ वाली भी टर्म्स होगी, 7 6 5 4, जो बचपन में करते थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन 3 4 पॉलिनोमियल्स, वो करके एक बड़ी सारी एक्सप्रेशन आ गई, उसमें फिर एक एक का एक अलग अलग डेरिवेटिव का। ठीक है, अभी तो अपन हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दूं। अब अगर इसको fx रखोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे, सो लेट्स टेक इट बी y, क्योंकि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ fx, log ऑफ fx का भी डेरिवेटिव करोगे तो 1/fx, तो ये सारी चीजें सोचने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो y लिख दें हमने। ठीक है, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर सकता हूं मैं, तो log y आ जाएगा यहाँ तो, और वहां जो है log ऑफ दिस होल थिंग,
तो प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट कर दो, लॉग ऑफ 1 + x प्लस लॉग ऑफ, आप मतलब ये सारी चीजें मैं अब एक ही स्टेप में बोल देता हूँ, लेकिन आपको फेयर में एंड नोट्स में 2-3 स्टेप में करनी है। पहले लॉग लेना है, फिर उसके बाद स्प्लिट करना है, ठीक है ना। लॉग ऑफ 1 + x⁴ प्लस लास्ट में लॉग ऑफ 1 + x⁴ ले लिया, लॉग से स्प्लिट कर दिया अलग अलग। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, कर दूं डिफरेंशिएट, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू इसका 1/1 + x। अब 1 + x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, फर्क नहीं पड़ा, मैंने इसलिए लिखा है इंटू 1 क्योंकि बाकियों में पढ़ने वाला है फर्क। अगर अकेला यही होता तो मैं इंटू 1 भी नहीं लिखता, लेकिन बाकियों में पढ़ने वाला है ना, तो चाहो तो उसको ब्रैकेट में पैक कर दो, प्लस लॉग ऑफ 1 + x का डेरिवेटिव 1/x² का डेरिवेटिव 1/1 + x² इंटू x² का डेरिवेटिव 1 का तो 0 होता है, ये 2 है। तो फिर क्या सबको मल्टीप्लाई करता, उसको नहीं करता तो वो बुरा मानता, इसलिए उसको 1 से कर दिया। तू भी खुश रहे, है ना, तेरे को भी किया है। 1/1 + x⁴ और x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ एंड लास्ट टर्म पे आ जाओ, 1/1 + x⁸ इंटू 8x⁴ डन। सो dy/dx की वैल्यू लिख रहा हूं अब मैं, और dy/dx को अब मैं इस स्टेप पे आके, लास्ट स्टेप पे आके f'(x) लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? dy/dx और f'(x) एक ही बात है, क्योंकि उसने f'(x) की फॉर्म में आंसर मांगा है, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई। अच्छा y को उधर भेजोगे तो y उधर जाएगा, तो ये पूरा तामझाम है भाई, तो इस पूरे तामझाम को लिखना है 1 + x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x² मल्टीप्लाइड बाय 1 + x⁴ प्लस 1 + x⁴h डन, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग, उसको सॉल्व करो, 1/1 + x, 2x/1 + x² and 4x³ divided by 1 + x⁴ and 8x⁷ divided by 1 + x⁸ ठीक है। आंसर, मैंने क्या कहा था, 4 है तो फिर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 3 तक तो करेंगे एलसीएम लेके। हाँ वो तो अब करना ही है, लेकिन डेरिवेटिव को भी आगे सॉल्व करना है नहीं करना है, वो है मुद्दा। तो डेरिवेटिव को आगे अभी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसी फॉर्म में, अगर मान लो यहाँ तक होता तो इधर भी मतलब ये नहीं होता और इधर भी ये नहीं होता, तो फिर इसको मैं एलसीएम लेता, एलसीएम आता दिस इंटू दिस, उसको मैं बड़े शान से यहाँ काटता भी सही। लेकिन वो 3 तक तो पॉसिबल है, 4 तक तो काफी बड़ी एक्सप्रेशन बन जाती है, तो ना तो एलसीएम लेंगे ना काटेंगे, ऐसे ही रखेंगे, यही आंसर है, समझ गए। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि ये निकाल लिया ना आपने, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया। हेंस, हेंस का मतलब होता है उसकी मदद से f'(1) निकालो। हेंस का मतलब क्या होता है, उसका जो आंसर आया ना f'(x), उसकी मदद से क्या निकालो, मतलब उसको, इसकी वैल्यूज को, उसके आंसर को यूज करते हुए क्या निकालो, f'(1) निकालो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, f'(1) इसकी मदद से निकालना है, वैसे भी इसी की मदद से निकाल पाते हैं। तो f'(1), हेंस f'(1) कैसे निकालेंगे, तो f'(1) का मतलब है x की वैल्यू 1 ले लिया आपने, तो क्वेश्चन में ले ली तो आंसर में भी ले लो, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां 1। सो 1 + 1, 1 + 1² 1 + 1⁴ 1 + 1⁸ multiplied by 1 divided by 1 + 1, 2 into 1 divided by 1 + 1 का स्क्वायर, बोलते जाओ 4 into 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + 1⁴ और बोलो आगे 8 into 1⁷ और 1 + 1⁴ डन। चलो जी, सो बताओ आगे, 1 + 1 क्या हुआ, 2 इंटू ये भी 2 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2⁴ हो गई, ठीक है ना। आगे चलो, 1/2, 2/2, ठीक है। सबको टू टू एलसीएम में ले लेते हैं ना, 4/2 एंड 8/2, सो 2⁴ यानी कि 16 इंटू 2 एलसीएम आ गया, तो 1 और 2 3 और 4 7, 8 7 15 बटे 2, 2 से 1 2 से 8 टाइम्स, 15 8 जा 120। सही है, समझ आया, समझ आया अच्छे से।
तो अब एक चीज और इंपॉर्टेंट सुनो, बोलो कोई डाउट? एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, कभी भी आपसे जैसे एफ डैश वन निकाला, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो हमने क्या निकाला, इसमें सबसे पहले क्या निकाला हमने, हमको क्या गिवन था, एफ डैश एफ एक्स गिवन था, क्या गिवन था, इसकी मदद से हमने क्या निकाला, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की मदद से हमने क्या निकाला। तो ये तो करेक्ट प्रोसेस है जो हमने फॉलो किया, और हमेशा यही प्रोसेस फॉलो भी करना है। लेकिन कई बच्चे ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं, एफ एक्स गिवन है ना, इससे पहले एफ ऑफ वन निकाल लेते हैं, यानी गिवन ओरिजिनली जो गिवन फंक्शन है उसमें वन पुटअप कर देते हैं। ओरिजिनल ये गिवन फंक्शन था, इसमें यही वन पुटअप कर दिया, एफ ऑफ वन निकाल लिया, फंक्शन की वैल्यू एट द वैल्यू वन, एट द पॉइंट वन निकाल लिया, और एफ ऑफ वन से फिर एफ डैश वन निकालने की कोशिश करते हैं। बोलो वो जस्टिफाइबल है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि एफ ऑफ वन तो आपका कांस्टेंट आ चुका है, अब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो सबका ही जीरो आएगा। ठीक है, सो दिस इज द इनअप्रोप्रिएट फॉर्म। आप हमेशा एट ए पॉइंट जब भी वैल्यू पूछे, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पूछे, तो आप डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन पहले निकालेंगे एज ए फंक्शन। एज ए फंक्शन हमारा डेरिवेटिव ये निकल चुका था, एज ए फंक्शन हमारा डेरिवेटिव ये निकल चुका था, ब्लू में जो नहीं, ये वाला रेड में जो है। अब आप एट ए पॉइंट निकालोगे तो इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह वन पुटअप करो, ना कि पहले गिवन फंक्शन में पुटअप कर ली। ठीक है, इससे इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो ये डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म यहाँ पे क्वेश्चन का। अब कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं इस क्वेश्चन में ही, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात करते हैं। इस गिवन फंक्शन में कुछ ऐसा कर सकते हो क्या कि इस समय जो ये है समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, तो ये छोटा हो जाए, मतलब ये फैक्टराइज फॉर्म में भी रहे, क्या रहे ये, फैक्टराइज फॉर्म में भी रहे, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स ना दिखाई दे, ए दो या तीन, दो फैक्टर्स में ही काम हो जाए। उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो क्या? क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा? कॉमन तो कुछ है ही नहीं रहा। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं, देखो क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशन को वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं, तो वन प्लस वन माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कराया तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो बोलो वन माइनस एक्स टू द पावर फोर, जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बोलो वन माइनस एक्स टू द पावर एट, जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बोलो वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्स। तो ये पूरी एक्सप्रेशन कन्वर्ट होकर ये बन गई, लेकिन आपने वन माइनस एक्स से जबरदस्ती मल्टीप्लाई कराया था, डिवाइड भी करा दो, ये पूरा एक्सप्रेशन एक्चुअली ये है। अब आप इसका डिफरेंशिएट करो, आसानी से होगा। अब अगेन अब ले लो लॉग, तो लॉग लोगे तो दो ही टर्म्स बनेंगी, लॉग एक्स, लॉग दिस माइनस लॉग दिस। ठीक है, समझ आया? समझ आया ना? आप देखो भाई, वन प्लस एक्स तेरे को क्या चाहिए, वन माइनस एक्स चाहिए, तो ऐसी एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि वन प्लस एक्स स्क्वायर का कॉन्जुगेट है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसी एक्सप्रेशन जो उसका कॉन्जुगेट है, जो उसका कॉन्जुगेट है। ठीक है ना? तो इस तरीके के टैक्टिक्स अपन इंटीग्रेशन में तो यूज करने करेंगे ही करेंगे, वहां तो बच ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे बच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां तो बच ही नहीं पाएंगे, वहां तो करनी ही पड़ेगी। समझ गए? ठीक है, चलो जी, अब अगला क्वेश्चन क्या है, कितने बचते हैं हम? दो बचते हैं। डिफरेंशिएट दिस इन थ्री वेज, तीन तरीके से डिफरेंशिएट करो। ठीक है ना? दिस इज द गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन को लेट लेट दिस क्वेश्चन बी वाई, मतलब लेट दिस फंक्शन बी वाई। तीन तरीके सुनो क्या क्या है उसके। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, दिस इंटू दिस हो जाएगा। दूसरा, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, दूसरा वही मरता क्या ना करता वाला तरीका, पहले मल्टीप्लाई कर लो सबसे, बड़े सारे एक्सप्रेशन बना लो, फिर डेरिवेटिव एक्सपेंड कर दो प्रोडक्ट को टू टू व्हाट, ऑब्टेन ए सिंगल, ये अभी सिंगल पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में, तो इसको सिंगल पॉलिनोमियल बना दो। ठीक है, और फाइनली फिर उसका डेरिवेटिव करो। और तीसरा जो हम कर रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये दोनों तो करो, होमवर्क मार्क करवाओ, हाँ बोलो, करवाओ। अभी ऐसा कैसा है, अगला भी क्वेश्चन है उसमें करवा देता हूँ, है ना? ठीक है, सो इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बताओ क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो इट इज लाइक लॉग वाई, और इधर लॉग दिस प्लस दिस हो जाएगा, प्रोडक्ट टू सम,
सो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस डन. Differentiating both sides with respect to x, we get 1 by y into dy by x equal to 1 divided by x square minus 5x plus 8. इसका डेरिवेटिव ऊपर रख दो, मल्टीप्लाई होगा वैसे भी, तो 2x एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का माइनस प्लस नीचे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. ऊपर करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 7. ठीक है. अब मैंने क्या किया, दो हैं तो यहाँ तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा. ठीक है. और वो कटेगा, डोंट वरी, वो एलसीएम कट जाएगा पूरा वाई से, है ना. सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई को उधर भेजूंगा मैं, तो वाई की वैल्यू तो यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. ठीक है. और एलसीएम लेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा एज एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. और ये एक्सप्रेशन पूरा इससे कट जाएगा, बस न्यूमरेटर पार्ट ही बचेगा. मल्टीप्लाई करूंगा दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस. ठीक है. करो मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स टू द पावर 4 बोलते जाओ, 2x टू द पावर 4. तो एक्सप्रेशन भी भारी सा बनेगा ना. चलो आगे चलो, प्लस 14 प्लस 18x, अभी तो 2x से हुआ नहीं, माइनस 5x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर ओनली x एंड माइनस 45. ये तो केवल दिस इंटू दिस हुआ है, दिस इंटू दिस भी है ना. ओके. सो स्पेस नहीं है तो ऊपर लिख देता हूँ मैं ना, प्लस आ जाओ एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 4. फिर प्लस 7x स्क्वायर. अब माइनस 5x इंटू दिस माइनस 15x क्यूब देन माइनस 35x देन 8 से कराओ 24x स्क्वायर 8 से 56. प्लस का माइनस का क्यों, प्लस ही तो हो रहा है दोनों के बीच, प्लस साइन ही तो है. ठीक है. अब सेम सिमिलर नेचर की टर्म्स देख लो, पावर फोर की दो टर्म है, 2 और 3 5 हो गए. फाइनल आंसर इज 5x टू द पावर 4. आगे बढ़ो, क्यूबिक डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो. क्यूबिक वाली कौन सी है, माइनस 5x क्यूब माइनस 15x क्यूब, तो माइनस 20x क्यूब. डन. फिर आगे चलो, स्क्वायर वाली 14 एंड 24 कितने होते हैं, 38. हाँ, 7 का है, अच्छा ये रहा, वो भी जुड़ेगा, तो 38 और 7 कितने हो गए, 45 स्क्वायर. लीनियर बोलो, लीनियर 18x माइनस 35x माइनस 35x और कुछ बस. सो माइनस 35 माइनस 70, और 70 में से 18 गए तो 52 माइनस का ना, माइनस 52 है. कहाँ है, वो तो एक्स स्क्वायर है, वो तो एक्स स्क्वायर है ना. सो तो उसका तो काम कर दिया है ना हमने. ठीक है. अब कांस्टेंट बोलो, कांस्टेंट. सो इधर से -45, इधर से माइनस नहीं प्लस 56, तो 56 में से 45 घटाओ प्लस 11. मैच करो, ये आंसर है. ठीक है. तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से तो ये प्रोसेस चल ही रहा है. एक्सपेंड प्रोडक्ट रूल से करोगे तो क्या होगा, हिंट्स ले लो करना आप. प्रोडक्ट रूल से क्या करेंगे हम, u और v मान लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव u डैश v, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस. देखो एक चीज सुनो, एक चीज सुनना ध्यान से, ये लिख दिया मैंने, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ मैं, है ना. बोलो, नेक्स्ट पेज पे जो अभी अपन कर रहे थे वही, u डैश, तो इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो u डैश बोलो 2x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस. अब u एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड इसका डेरिवेटिव बोलना 3x स्क्वायर प्लस 7. ये करना है, यही करना है बेटा, हो गया डेरिवेटिव पूरा, बस इसको सॉल्व करना है. अब आप ध्यान से देखो, पिछली स्क्रीन पे आओ, 2x माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई तो किया था आपने, आप ये एक्सप्रेशन आया था.
फिर आओ उधर, और 3x² + 7 को इससे मल्टीप्लाई किया था, 3x² + 7 को इससे मल्टीप्लाई कहाँ किया था, ये देखो। तो ये वाला एक्सप्रेशन आया था, फिर जोड़ दिया था, फिर प्लस कर दिया था दोनों को, इसको से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, उसको से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, फाइनली जोड़ दिया। तो इधर भी आप क्या करोगे, फाइनली इन दोनों को ऐड करोगे, तो वही एक्सप्रेशन आएगा, नहीं आएगा। तो ये प्रूफ है कि, अब आगे तो कर लोगे, ये प्रूफ है कि आंसर सेम आने वाला है। और एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, थोड़ा मतलब क्या कहूँ, मेहनत मजदूरी का टास्क है, वो आप अपने आप करो, है ना। इसमें कुछ टेक्निकल चीज, कुछ ऐसा लग रहा है कि मशीन पड़ी है, लेकिन मशीन का इस्तेमाल ना करके हम चीजें हाथ से कर रहे हैं, है ना। पुराने भौतिक उसमें युग में चले गए, स्टोन एज में चले गए, है ना। तो करो, सबको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, नो टर्म्स बनाओ, फिर सॉल्व करो, और जो आंसर बने उसका फिर तो ये आप अपने आप करना, ठीक है। तो क्वेश्चन सुनो उसका, डू दे ऑल गिव सेम, इसका आंसर तो पहले मुझे पता था, यस। स्टार्ट करने से पहले पता था, यस दे ऑल गिव द सेम आंसर, बट आप फॉर्मेलिटी के तौर पे नीचे लिख देना, यस दे ऑल गिव द सेम आंसर। चलें लास्ट क्वेश्चन। इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, यू वी और डब्ल्यू एक्स के फंक्शंस हैं, क्योंकि इनका डेरिवेटिव तभी पॉसिबल है जब ये एक्स के फंक्शंस, इनका डेरिवेटिव जैसे इसने लिखा है du/dx, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला है ना इसने, वो पॉसिबल ही तब है जब u x का फंक्शन है, u x का फंक्शन ही नहीं है तो du/dx लिखना ही बेवकूफी है। फिर आप उसको तोड़ोगे, तोड़ के जैसे मान लो ये t का फंक्शन है, तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल से होगा। ठीक है, आगे चलो, दो वे से करना, एक तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, और सेकंड बाय लॉगरिथमिक, यानी कि पिछले क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट प्रोडक्ट वाला नहीं करवाया इसने, नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट नहीं करवाया, सेकंड में तो कुछ करने के लिए है ही नहीं ना, मल्टीप्लीकेशन का यूवीडब्ल्यू तो होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट इसने हमसे करवाया है, ठीक है। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करते हैं, क्योंकि सबसे पहली एक्सरसाइज पार्ट तो हमारा वही है। तो यू वी डब्ल्यू का, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, ये करना है। सो कैसे करूंगा, लेट से ये एलएचएस उठा लिया मैंने, उठा लिया, और इसको, इसका जो भी आंसर है, लेट से इसके जो भी आंसर, इसको वाई ले लिया, चलो, है ना, इस पार्ट को उठा लिया, ये आरएचएस, अब इसका आंसर ये इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो वाई इक्वल टू दिस होल थिंग, आ जाओ। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करेंगे, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू, यस और नो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करेंगे। सो लॉग वाई का डेरिवेटिव बोलना 1/y dy/dx इक्वल टू लॉग यू का बोलना 1/u इंटू du/dx, यू का भी तो होगा। लॉग वी का बोलना 1/v इंटू dv/dx, और लॉग डब्ल्यू का बोलना 1/w dw/dx। डन, यहाँ तो कोई डाउट। सो टेल मी यहाँ से dy/dx क्या मिलेगा, y को उधर भेज दूं, और y क्या था, uv/w, y क्या था, uv/w, और तीन का है, तो मैंने कहा तीन को तो सॉल्व करना है आपको, ये सारी चीज है, सॉल्व करो। सो uv/w का एलसीएम वो uv/w, जो कि अगले स्टेप में इससे ये कट भी जाएगा, कट जाएगा, काट देना आप। अब न्यूमरेटर पार्ट देखो, तो इसका न्यूमरेटर पार्ट u तो मिल ही गया, तो v और w बचेगा, और du/dx बचेगा, तो v इंटू डब्ल्यू इंटू du/dx, इसमें v से v कट जाएगा, तो u इंटू डब्ल्यू इंटू dv/dx, प्लस यहाँ क्या करता था, v कटा था, ये u है ना, और इधर आओ, अब यहाँ पे क्या कट जाएगा, w कट जाएगा, तो w कटेगा तो क्या बचेगा, u इंटू वी इंटू dw/dx, और ये तो इससे वैसे ही कट जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट अवर RHS प्रूव्ड, तो LHS उठा के RHS प्रूव कर दिया। देखो वी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई dy/dx, u इंटू डब्ल्यू अलग अलग लिखो, एक साथ लिखो, फर्क पड़ता है क्या, u इंटू डब्ल्यू dv/dx, फिर आगे बोलो u इंटू वी dw/dx। डन, लॉगरिथमिक से कवर, हाँ पूछो, कोई डाउट, ठीक है। अब क्या है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, तो उसमें हम क्या करेंगे, वही y ले लिया मैंने, और इसका डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है ना। देखो अगर इस तरह dy/dx लिखा हुआ है ना,
तो फिर आप उसको y नहीं ले सकते, फिर आपको उसको dy/dx लेना पड़ेगा। भाई y तो फंक्शन है, उसके आगे dy/dx भी तो लिखा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना लेट y बी दिस, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव y है, जबकि इसका डेरिवेटिव y नहीं है, खुद y है। मतलब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आया वो y है, पर ऐसा थोड़ी ना। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो अगर इधर dy/dx लगा हुआ है ना, तो आप इसको dy/dx मानोगे। क्या मानोगे? dy/dx। ठीक है, क्लियर है? चलो हाँ आगे बोलो। सो dy/dx इसको ले लिया हमने, अब कुल मिला के हमको तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो लेट्स से u v w का डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? u v w का होल डैश करना है। सो मैं क्या करूंगा, u और v को एक फंक्शन मान लूंगा, कोई भी तीन तरीके चूज कर सकते हो। u v को एक मान लो, v w को एक मान लो, या u w को एक मान लो। तो मैंने u v को एक मान लिया, w को अलग कर दिया। ठीक है, अब आप इन दोनों में लगाओगे। पहले रिपीटेड एप्लीकेशन है ना प्रोडक्ट रूल का, मतलब प्रोडक्ट रूल दो बार लगाना है, प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जब दो होते हैं तो एक बार, जब तीन होते हैं तो दो बार, चार होते हैं तो तीन बार। तो अभी तीन है तो दो बार तो लगेंगे। तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा मैं, किसका? u डॉट वी का। हाल फिलहाल u डॉट वी का होल डैश लिख देता हूँ, उसका डेरिवेटिव करना है अभी। इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, और w का डेरिवेटिव यानी w डैश। बोलो कोई डाउट? अब u डॉट वी का अलग से कर लो। क्या होता है? u डैश v प्लस u v डैश, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी w से, राइट? और यहाँ तो क्या सॉल्व कर लो, जैसे u v w डैश। अब w से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज लाइक u डैश v w। इसको करूंगा तो w बीच में बिठा दो, नहीं u v डैश w। और ये तो जो है सो है u v w डैश। u डैश को du/dx इंटू v इंटू w, u इंटू v डैश को dv/dx इंटू w, और u इंटू v इंटू v w डैश को dw/dx। सेम आया? ठीक है, सॉल्व दोनों तरीके से। एक्सरसाइज ओवर। मोरल ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन क्या लिया आपने? प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस का फॉर्मूला मिल गया। लेबनीज रूल को हमने तीन फंक्शंस पे एक्सपैंड कर दी। दो का क्या होता था? u डैश v प्लस u v डैश। इन शॉर्ट कहें तो एक का करना है, दूसरे का नहीं करना है, दूसरे का करना है, पहले का नहीं करना है। तीन है, एक का करो, दो को छोड़ो। बीच वाला करो, पहला तीसरा छोड़ो। तीसरे का करो, पहला दूसरा छोड़ो, एंड में जोड़ दो। ठीक है, चार का करेंगे तो भी सेम ऐसे ही। ठीक है ना, एक हिंट मिल गया ना? तो आगे से आप अप्लाई कर सकते हो उसको एज ए फॉर्मूला। ठीक है, लेबनीज रूल फॉर थ्री फंक्शंस का फॉर्मूला, इसका कर दिया, वी डब्ल्यू का एज इट इज छोड़ दिया, फिर u और w को एज इट इज छोड़ दिया, बीच वाले का कर दिया, और लास्ट में फिर w का तो कर दिया इन दोनों के, और फिर आखिरी में सबको जोड़। डन। चलिए, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, नहीं सेकंड लास्ट रहेगा। इसके बाद क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो लास्ट है। ये उसके बाद भी कुछ है? नहीं है ना? ओमिटेड है, मीन वैल्यू थ्योरम तो ओमिटेड है। अच्छा, आपके आएगी यहाँ तो फिर पढ़ लेंगे। चलो कर चलें, आज की क्लास खत्म करें। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।